दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद एक बार फिर से जंग शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से इजराइल ने अटैक करना शुरू कर दिया है और मिसाइल दागने शुरू कर दी है। यही नहीं, इजराइल ने सीज फायर के पॉइंट को मानने से मना कर दिया है। साफ साफ मना कर दिया है कि वो ट्रंप के इस सीज फायर प्लान को नहीं मान रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी बात से पलट गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को चेतावनी दे दी है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो एक बार फिर से ईरान अटैक कर देगा। पूरी खबर क्या है दोस्तों, आसानी से समझते हैं। सबसे पहले आप पहली खबर देखिए। आज भारत के समय के मुताबिक सुबह 4 बजे अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि हम इजराइल मिलकर अब ईरान के साथ युद्ध विराम कर रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं। हमने ईरान को अपना 15 सूत्रीय प्रस्ताव दे दिया है और ईरान की 10 सूत्रीय मांगों को भी मान लिया है, इस पर बात कर ली है। और ट्रंप ने खुद अपने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया और लिखा कि अब 2 हफ्तों तक यह युद्ध रोका जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट के कुछ ही घंटों के बाद एक बार ये सीज फायर टूट चुका है। एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। खबर अब आप देखिए। 2 हफ्तों के सीज फायर के बावजूद इजराइल ने अटैक करना शुरू कर दिया है। लेबनान पर अटैक किया है। लेबनान पर एक बार फिर से इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है, हमला करना शुरू कर दिया है। साउथर्न लेबनान में एम्बुलेंस पर अटैक किया गया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। और केवल यही नहीं, लेबनान के एक शहर पर भी हमला हुआ है। नेतन्याहू ने, इजराइल ने यह कह दिया है कि अब इस सीज फायर के इस पॉइंट को वो नहीं मान रहे हैं, जबकि सीज फायर के नियम के ये खिलाफ है। और अब नेतन्याहू ने यह भी कह दिया है कि यह सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होता है और हिजबुल्लाह टारगेट्स पर कार्रवाई भी उनकी जारी रहेगी। इजराइल ने कहा है कि ईरान के साथ हुए युद्ध विराम में हम लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहा जो उसका युद्ध है वो शामिल नहीं कर रहे हैं। ट्रंप द्वारा दिए गए हमलों में विराम का वो समर्थन करते हैं, लेकिन नेतन्याहू के जो कार्यालय है उसने वो ये कह दिया है कि वो ईरान पर तो हमला रोकने का समर्थन करता है, लेकिन केवल तब जब तेहरान तुरंत हॉर्मुज को खोल देता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देता है और अमेरिका इजराइल और क्षेत्र पर हमले बंद कर देता है। लेकिन इजराइल ने यह भी कह दिया है कि लेबनान पर और हिजबुल्लाह पर अटैक रोकने से वो नहीं रुकने वाला है और वो अटैक करता रहेगा। साथ ही बयान में यह भी कहा गया है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इजराइल को इसका खतरा भी है, डर भी है। अब इसी के बाद इजराइल ने एक शहर पर भी अटैक किया है और एम्बुलेंस पर अटैक किया है और 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। और इस अटैक के बाद सीज फायर में ईरान की जो शर्तें थी, 10 शर्तें, वो अलग हैं जिन पर यह सीज फायर हुआ है। लेकिन इस सीज फायर की शर्तों के अलग इजराइल ने अटैक करना शुरू कर दिया, जिसका साफ मतलब यही है कि यह सीज फायर कुछ ही घंटों में टूट चुका है। जो 10 शर्तें ईरान ने रखी हैं वो अलग है। खुद ट्रंप ने इसके बारे में बताया कि ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान भेजा है और इस पर आगे बातचीत भी हो रही है। और ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी यह दावा किया कि अमेरिका ने उसका जो 10 पॉइंट्स का 10 शर्तों का जो प्रस्ताव है वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब्बास अराक्ची ने इसको लेकर बाकायदा पोस्ट भी किया है कि ईरान का अमेरिका को जो 10 पॉइंट का प्लान है वो भेज दिया गया है और इसको अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद ये सीज फायर हुआ है। अब पहला तो इसमें जो शर्त थी वो ये था कि हमले पूरी तरीके से बंद हो। ईरान ने अमेरिका और इजराइल से सारे सैन्य हमले खत्म करने की मांग रखी। दूसरी शर्त रखी कि सभी सैंक्शन हटाए जाएं। ईरान ने सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने की शर्त रखी। तीसरा रखा गया शर्त कि फ्रीज किए गए एसेट्स वापस मिले। ईरान ने अपने सारे फ्रीज फंड और संपत्तियों को वापस लेने की मांग करी। और चौथा कि जंग का अस्थायी अंत सिर्फ सीज फायर नहीं है, बल्कि युद्ध पूरी तरीके से खत्म करने की शर्त रखी गई। 5वीं शर्त ईरान ने रखी कि अमेरिकी सेना की वापसी हो। ईरान ने जितने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों से जो है बेसिस हैं, वहां से अमेरिका को अपनी सेना हटाने को बोला है और ये मांग उसकी थी, ये शर्त थी। इसके अलावा एक शर्त ये थी कि नुकसान की भरपाई हो। जितना भी जंग में ईरान को नुकसान हुआ है उसका आर्थिक मुआवजा अमेरिका और इजराइल दे, उसका जितना भी कंपेंसेशन है वो दे और पुनर्निर्माण की जो व्यवस्था है उसमें उसका सहयोग करे। 7वीं शर्त यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल ईरान का रहे। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल बनाए रखने की शर्त रखी। 8वीं शर्त उसकी यह है कि सुरक्षित आवाजाही, लेकिन शर्तों के साथ जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी जब वो टोल देंगे। ये ईरान की एक शर्त थी कि जितनी भी जहाज वहां से गुजरेंगे उन्हें टोल देना होगा। और ईरान ने प्रस्ताव रखा कि हर जहाज से करीब $20 लाख फीस ली जाएगी, जिसे ओमान के साथ मिलकर शेयर भी किया जाएगा। आखिरी शर्त जो ईरान ने रखी वो सबसे बड़ी है कि क्षेत्रीय संघर्ष भी खत्म हो। लेबनान में हिजबुल्लाह पर जितने हमले हो रहे हैं, क्षेत्रीय तनाव जो हो रहा है आसपास, वो खत्म करने की शर्त थी, वो खत्म करने की मांग थी। और ये 10 शर्तें थी जिस पर यह सीज फायर हुआ। लेकिन इसी शर्त को इजराइल ने मानने से मना कर दिया है, जबकि ट्रंप इसको मान चुके हैं। और केवल दोस्तों ट्रंप मान तो चुके हैं, लेकिन खुद अपनी बात से पलट भी गए हैं। ट्रंप ने इस सीज फायर के ऐलान के बाद एक और पोस्ट किया है और ये लिखा है कि विश्व शांति के लिए ये बड़ा दिन है। ईरान शांति चाहता है और वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं अब। और यही नहीं, हर बात हर ये कोई चाहता है, ये उनका पोस्ट है। उन्होंने आगे लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका हॉर्मुज जल डमरू मध्य में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में मदद करेगा, सकारात्मक कदम उठाएगा, खूब पैसा कमाया जाएगा, ईरान पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू कर सकता है, हम हर तरह की सामग्री लेकर जाएंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वहीं मौजूद रहेंगे कि सब कुछ ठीक से चले। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम अमेरिका में देख रहे हैं। ये मध्य पूर्व का स्वर्ण युग हो सकता है। इस पोस्ट में जो डोनाल्ड ट्रंप कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो हटने वाले नहीं है मिडिल ईस्ट से, और अब वो हॉर्मुज में भी जाएंगे और ज्यादा बड़ी तादाद में, यहां तक कि वो वहां पर व्यापार करने की बात कर रहे हैं, पैसा कमाने की बात कर रहे हैं। जबकि युद्ध विराम की जो शर्त है, सीज फायर की जो शर्त है,
उसके अकॉर्डिंग मिडिल ईस्ट में अमेरिका को खाली करना होगा, मिडिल ईस्ट से अमेरिका को जाना होगा, बेस बंद करने होंगे, सैनिकों को वापस जाना होगा। और तो और सीज फायर की शर्त में यह भी साफ साफ लिखा हुआ है कि हॉर्मुज ईरान कंट्रोल करेगा, लेकिन एक भी शर्त ट्रंप इस बयान में कहीं नहीं मान रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम अब ईरान में अपनी जितनी भी आवाजाही है वो और बढ़ा लेंगे, हम अपना सामान लेकर वहां पहुंचेंगे ताकि ये देख सके कि सब कुछ ठीक चल रहा है। यानी कि ट्रंप इस सीज फायर के ऐलान के बाद फिर से ये कह रहे हैं कि वो मिडिल ईस्ट से हटने वाले नहीं है।